कोई काम है, वीडियो ऑन करा दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? अच्छा बच्चों, अभी क्लास शुरू होने जा रही है। अली, मैं आपको अनम्यूट कर दिया ताकि मुझे बता सको। आवाज आ रही है अली? यस सर। चलें, ठीक है। फोन सुनो। जी बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं। जैसा कि नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कि ईच एलिमेंट हैव डिफरेंट आइसोटॉप, कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं। किसी के 2 आइसोटॉप हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। जैसा कि यहाँ नियॉन है, नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। दूसरी बात है कि हर आइसोटॉप का, ये तो अंडरस्टूड बात है कि आइसोटॉप का मास डिफरेंट होता है, क्योंकि हम आइसोटॉप्स बोलते ही किसी एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हैं जिनका मास डिफरेंट होता है। तो दूसरी बात क्या है कि आइसोटॉप्स की अबेंडेंस भी डिफरेंट है। जैसे 20 वाले की अबेंडेंस है 90%, 21 वाले की 0.2%, 22 वाले की 9.25%। कि हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर आइसोटॉप्स की अबेंडेंस भी डिफरेंट है। अब बच्चों आपसे कोई क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मुझे बताएं कि व्हाट इज मास ऑफ नियॉन, कि नियॉन का मास क्या है। तो बच्चों आप मुझे स्टोरी नहीं सुनाएंगे कि नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, एक का मास 20 है, एक का मास 21 है, एक का मास 22 है, 20 वाले की अबेंडेंस 90.48 है, 21 वाले की अबेंडेंस 0.27 है, 22 वाले की अबेंडेंस 9.25% है। तो बेटा आप मुझे पूरी स्टोरी नहीं सुनाएंगे। मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज मास ऑफ नियॉन, तो बच्चों आपने भी मुझे 1 वर्ड में बताना है कि व्हाट इज मास ऑफ नियॉन। तो अब यहाँ तो नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, हर किसी का मास डिफरेंट है। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, कई दफा आया हुआ है एनुअल पेपर में कि व्हाई टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, कि हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या लिखना है कि आप लिखोगे वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप। कि पहला प्रॉब्लम क्या है कि एवरी एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटॉप, कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप है। दूसरा है ईच आइसोटॉप हैज डिफरेंट रिलेटिव अबेंडेंस, कि हर आइसोटॉप की रिलेटिव अबेंडेंस भी डिफरेंट होती है। अली बेटा स्क्रीन शो हो रही है? अफाक आप बताओ बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। और ये स्क्रीन चेंज भी हो रही है ना स्लाइड्स? सर अभी तो यस सर अभी तो वही पहले वाली खड़ी है सर, वाई टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक। हाँ हाँ बस यही वाली, ठीक हो गया। तो बेटा अब पहली क्वेश्चन ये है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि हम एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्यों कैलकुलेट करते हैं कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप हैं, हर आइसोटॉप्स का मास तो होता ही डिफरेंट है, दूसरा साथ में हर आइसोटॉप की अबेंडेंस भी डिफरेंट है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। अब एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल होता है एक एलिमेंट के फर्ज करें 2 आइसोटॉप हैं या जितने भी हैं, तो हम क्या करेंगे जो आइसोटॉपिक मास है उसको मल्टीपल करेंगे उसके अबेंडेंस के साथ, फिर जितने भी आइसोटॉप हैं
उन सब को इसी तरह हर आइसोटॉप के मास को उसकी अबेंडेंस के साथ, परसेंटेज के साथ मल्टीपल करेंगे और उनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक हो गया? 1 मिनट वेट करें। बच्चों 1 मिनट वेट करें। जी जी, तो हम एवरेज, जी बच्चों स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। चलें, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, जो एलिमेंट का उस आइसोटॉप का जो मास है, ये मास है आइसोटॉपिक मास। जैसे नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, तो यहाँ देखें पहले आइसोटॉप का मास कितने है? 20, तो ये 20 है आइसोटॉपिक मास। इस 20 आइसोटॉपिक मास को मल्टीपल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 आइसोटॉपिक मास है इसको जरब देंगे इसकी परसेंटेज के साथ, ये इसकी परसेंटेज है। इसी तरह ये जो दूसरे आइसोटॉप का मास है इसको जरब देंगे उसकी परसेंटेज के साथ। इसी तरह ये जो तीसरा आइसोटॉप है इसका ये मास है, इसको जरब देंगे इसकी परसेंटेज के साथ। ये इन हर आइसोटॉप के मास को उसकी परसेंटेज के साथ मल्टीपल करेंगे और इन तीनों को आपस में फिर प्लस कर देंगे। इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं आइसोटॉपिक मास। दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाएं कि आइसोटॉपिक मास फाइंड करने का, एवरेज मास फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जो एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हैं, हर आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबेंडेंस परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबेंडेंस डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, इसलिए हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि ऊपर लिखा भी हुआ है कि वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आइसोटॉप, हर आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास जो पीरियोडिक टेबल में है उसको राउंड ऑफ कर लेंगे। ठीक है, आइसोटॉप, वैसे आइसोटॉपिक मास तो होता ही होल नंबर है, आइसोटॉपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबेंडेंस और इस तरह सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स अबेंडेंस इन नेचर इज 90.76%। ठीक है, ये किसकी है? ऑक्सीजन 16 आइसोटॉप की। दूसरा आइसोटॉप है ऑक्सीजन 17, इसकी अबेंडेंस है 0.04%। तीसरा है ऑक्सीजन 18, उसकी अबेंडेंस है 0.20%। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट आइसोटॉप का आइसोटॉपिक मास कितना है? 16, ये आ गया 16 मल्टीपल उसके अबेंडेंस प्लस दूसरे आइसोटॉप का मास क्या है? 17 जरब उसकी अबेंडेंस कितनी है? 0.04% प्लस तीसरे आइसोटॉप का मास क्या है? 18 मल्टीपल बाय उसकी अबेंडेंस कितनी है? 0.20 करके डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। तो जवाब क्या आ जाएगा? 60। तो ये क्या आ गया? एवरेज एटॉमिक मास। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास, तो बच्चों आप उसको स्टोरी नहीं सुनाएंगे कि ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप हैं, एक का मास 16 है, एक का 17 है, एक का 18 है, हर किसी की परसेंटेज इतनी इतनी है। तो आप उसको ये स्टोरी नहीं सुनाएंगे, आप उसे डायरेक्ट बोलेंगे कि ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास कितने हैं? 16 AMU है। और एग्जांपल है इसी तरह बच्चों, क्लोरीन हैज 2 नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप्स, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। 35 वाले की अबेंडेंस है 75 और 37 वाले की जो अबेंडेंस है वो कितनी है? 25% है। व्हाट इज अ परसेंटेज, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास आप यहां से क्या करें? फाइंड आउट करें। तो कैसे आएगा एवरेज एटॉमिक मास? कैसे आएगा? तो या आप इसको ओवरऑल डायरेक्ट 100 पे डिवाइड कर लेंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहला आइसोटॉप का मास कितने है? 35 है, उसके अबेंडेंस कितने है? 75, दोनों को मल्टीपल करके डिवाइड 100 प्लस दूसरे आइसोटॉप का मास कितना है? 37, अबेंडेंस कितने है? 25 डिवाइडेड बाय 100। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 35.5
5 आ जाएगा। इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ, कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है किसके? सम ऑफ, सम किसका? आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। दोबारा सुने, एवरेज एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ, सम किसका है? सम ऑफ आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। दोबारा सुनने कैसे करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो इसी तरह आपको, आप किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप हैं, हर आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस से ज़रब देके आप उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी हमारे पास है, वो क्या है? जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35, दूसरे आइसोटोप का मास कितने हैं? 37। अब जो 35 वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस कितनी है? 75। 37 वाले की अबंडेंस कितनी है? 25। तो आप क्या करें, जो आइसोटोप का मास है उसे ज़रब दे दें उसके अबंडेंस के साथ, कि आइसोटोप का मास कितना है? 35, अबंडेंस कितनी है? 75%। तो ये उसके आ गया टोटल मास ऑफ दीज एटम, के उन एटम्स का टोटल मास। इसी तरह दूसरे आइसोटोप का मास कितना है? 37, उसके अबंडेंस कितने हैं? 25। 37 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये उसके आ गया टोटल मास ऑफ दीज एटम्स। दोनों को प्लस कर लें, जवाब आ गया 3550। तो ये आ गया 100 एटम का मास, क्योंकि ये परसेंटेज किस में से है? 100 में से है। तो अब इसे को 100 पे डिवाइड कर दें, 100 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा? 35.5। दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन। तो ये एक तरीका है कि आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात वही है जो हमने पहले की, कि क्या करें? आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय इट्स अबंडेंस, दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीपल बाय अबंडेंस, दोनों को आपस में क्या करें? प्लस, और फिर डिवाइड कर दें किस पे? 100 पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास। अब बच्चों जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ये बहुत ही अहम बात है। जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। जो मैं अब आपको बात बताने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन है, तो जैसे आपको कहा जाए कि एवरेज एटॉमिक मास बोरान का है 10.8, और याद रखें एवरेज एटॉमिक मास हमेशा पॉइंट में आता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी बोलते हैं, कि एवरेज एटॉमिक मास का दूसरा नाम है फ्रैक्शनल, क्योंकि ये हमेशा फ्रैक्शन बोलते हैं पॉइंट को, तो ये फ्रैक्शन में, पॉइंट में आता है, इसलिए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इफ, अब वो कहता है कि बोरान का एवरेज एटॉमिक मास 10.8 AMU है। अब उसने एवरेज दे दिया है, अब वो आपसे कहता है कि पर अबंडेंस फाइंड करें, कैलकुलेट द अबंडेंस। पहले क्या था? आइसोटोप का मास भी गिवन था, अबंडेंस भी गिवन थी, हमने दोनों को ज़रब किया, 100 पे तकसीम किया, एवरेज आ गया। अब उसका उल्टा है, अगर आपके पास एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो तो हम आइसोटोप की अबंडेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सुने क्वेश्चन क्या है कि सैंपल ऑफ बोरान कंसिस्ट ऑफ, के बोरान के 2 आइसोटोप हैं, बोरान 10 जिसका मास 10 है और बोरान 11 जिसका मास 11 है। अब सवाल क्या है कि बोरान के 2 आइसोटोप हैं, एक का मास 10 है और दूसरे का मास क्या है? 11। कि बोरान के 2 आइसोटोप हैं, एक का मास 10 एक का 11, और एवरेज भी गिवन है कि एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 10.8 AMU। तो आपने परसेंटेज उनकी अबंडेंस क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करने का फार्मूला क्या है? आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय अबंडेंस। आइसोटोपिक मास मल्टीपल बाय अबंडेंस, जितने भी आइसोटोप हैं उनके आइसोटोपिक मास को अबंडेंस से ज़रब देंगे, उनको प्लस करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे। अब क्या करें? 100 को इधर ले जाएं, ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास मल्टीपल बाय 100 बराबर आएगा आइसोटोपिक मास प्लस मल्टीपल बाय अबंडेंस प्लस दूसरे आइसोटोप का मास ज़रब उसकी अबंडेंस। अब फाइंड आउट करें।
अब असाइन x एज अबेंडेंस ऑफ बोरॉन 10, तो आप ये फर्ज कर लें कि बोरॉन 10 की अबेंडेंस x है, x कोई भी वैल्यू है, 10 20 30 40 कोई भी वैल्यू है। अगर बोरॉन की अबेंडेंस 10 है तो बोरॉन 11 की क्या होगी 1 माइनस एक्स। अगर बोरॉन की अबेंडेंस हम क्या कर रहे हैं x ले रहे हैं तो बोरॉन 11 की अबेंडेंस क्या होगी 1 माइनस एक्स, और इसको हम 100 को 1 काउंट कर रहे हैं। यानी कि बोरॉन के दोबारा सुने, बोरॉन के 2 आइसोटोप हैं, एक का मास 10 है, दूसरे का मास 11 है। अब वो कहता है और एवरेज भी बता दिया कि एवरेज मास भी 10.80 है। तो अब आपने अबेंडेंस निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्ज करेंगे, क्या फर्ज करेंगे, हम कहेंगे बोरॉन जो 10 है उसकी अबेंडेंस x है। अगर बोरॉन 10 की अबेंडेंस x है तो बोरॉन 11 की क्या होगी 1 माइनस एक्स। कितनी होगी, दोनों की टोटल यानी कि क्या है 1 है। अगर तो दोनों की टोटल 1 है तो एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 1 में से x माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी 1 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पुट करें एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास सवाल में गिवन है 10.80, जरब 100 कभी वैसे रहने दें, इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास पहले का कितना है 10, उसके अबेंडेंस हमने क्या फर्ज की x, दूसरे आइसोटोप का मास क्या है 11, उसको हमने उसके अबेंडेंस क्या फाइंड किया 1 माइनस एक्स। यहाँ 100 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10.80 बराबर आ जाएगा 10 को जरब दे 10x प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 11 को जरब दो, 11 जरब 1 11 आ जाएगा, 11 मल्टीपल बाय x माइनस x है तो ये आ जाएगा माइनस 11x। तो क्या आ जाएगा 10.80। अब ये 10x है ये 11x है, तो माइनस के 11x में से प्लस का 10x के x गया, बाकी का बचेगा माइनस का x, और ये प्लस 11 को इधर ले जाएं ये माइनस 11 हो जाए, तो क्या आ जाएगा 10.80 माइनस 11 और इधर बचेगा माइनस x। 10.80 में से माइनस का 11 गया, बाकी बचेगा माइनस 0.2 और इधर बचेगा माइनस x, माइनस माइनस से कैंसिल, x किसके इक्वल आ गया 0.2। तो अब हमने इसको फर्ज किया था 1, अब उसे 100 परसेंटेज 100 होती है, 100 से जरब देंगे तो ये आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब 10 की अबेंडेंस हमने ली थी, जो एसोटोप 10 है उसकी अबेंडेंस ली थी x, तो मतलब उसकी अबेंडेंस है 20, तो दूसरे एसोटोप की अबेंडेंस कितनी होगी, अगर टोटल अबेंडेंस 100 होती है, अगर एक ही है 20 तो दूसरे की कितनी होगी 80। तो हमने एवरेज एटॉमिक मास से क्या कर लिया, अबेंडेंस को फाइंड आउट कर लिया। दोबारा देखें कैसे करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास बराबर होता है आइसोटोपिक मास जरब अबेंडेंस, और प्लस कर देंगे दूसरे आइसोटोप का मास जरब अबेंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या करें 100 को इधर ले जाएं, तो एवरेज एटॉमिक मास जरब 100 क्या हो जाएगा आइसोटोपिक मास प्लस अबेंडेंस प्लस मल्टीपल बाय अबेंडेंस प्लस दूसरे आइसोटोप का मास जरब उसके अबेंडेंस। तो यहाँ आपने फर्ज करना है एक आइसोटोप के मास को अबेंडेंस को आप x फर्ज कर लें तो दूसरे की क्या फर्ज कर लेंगे 1 माइनस एक्स। तो पुट कर दें पहला आइसोटोप उसका मास है 10, उसके अबेंडेंस को हमने फर्ज किया x, दूसरे आइसोटोप का मास है 11 तो उसके अबेंडेंस को हमने क्या फर्ज किया 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लें तो x क्या आ जाएगा 20%, तो दूसरे की क्या थी 1 माइनस एक्स, तो 20 उसमें से निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा 80। इसी तरह और लें, ये वही बोरान वाली दोबारा है। अब वो कहते हैं इसी तरह वो कहते हैं कॉपर के भी 2 आइसोटोप हैं, कॉपर 63 ठीक है और दूसरा है कॉपर 65, परसेंटेज अबेंडेंस उनकी क्या करें फाइंड आउट करें कि कॉपर के 2 आइसोटोप है, एक का मास 63 है और एक का क्या 65 है, ठीक है। दोनों की आप क्या करें अबेंडेंस क्या करें फाइंड आउट करें, साथ में उसने आपको एवरेज दे दी है, ठीक है, कि उनका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 63.5 है। अब आ जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि पहले आइसोटोप का मास कितना है 63 जो कितना होता है 62.9 मतलब 63 है x, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास कितना है 65 मतलब 64.9 65 है, 65 जरब 1 माइनस एक्स। एक आइसोटोप के अबेंडेंस को x फाइंड किया, दूसरे को क्या फर्ज किया 1 माइनस एक्स, एवरेज कितनी है 63.5। इसको इस तरह हल करेंगे 63x आ जाएगा, ये 64.9 65x माइनस ये क्या आ जाएगा 65 जरब माइनस एक्स माइनस 65x, ये क्या आ गई एवरेज। इसे हल कर लें तो ये 63x है, ये कितना है 65x है, तो बाकी माइनस का क्या बचेगा माइनस का 2x बचेगा।
इधर 63.5 है और ये जो प्लस है 64.9 उसको भी इधर ले जाके क्या कर दें, माइनस कर दें, तो इधर बाकी क्या बचेगा 1/40। तो यहाँ पे x निकालें तो x क्या आ जाएगा, ये 2 इधर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो x क्या आ जाएगा 0/70। 0/70 मीन 70। तो 63 वाले की अबेंडेंस है 70% और 64 वाले की अबेंडेंस कितनी थी, ये 65 है, अबेंडेंस कितनी होगी 30%। तो इसी तरह हम एवरेज एटॉमिक मास से, अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो तो हम उस एवरेज एटॉमिक मास से परसेंटेज अबेंडेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप एक आइसोटोप की अबेंडेंस को x पुट करें और दूसरे आइसोटोप की अबेंडेंस को 1 - x पुट करें तो तब पॉसिबल होगा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल था। आज का हमारा टॉपिक था एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है।